प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। जय सच्चे दरबार की जय। सभी लोग एक साथ मिलकर बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो शुक्रवार के दिन हम लोग श्रद्धा पूर्वक वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो कहानी आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, जरूर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोग का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, अभिचार, चोर, डकैत वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदार से जीते थे। वे किसी को बुराई न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सहायता करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के आगे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों के से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुखी रहते हुए प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई और मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आ गया है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने बड़े होकर द्वार खोला। देखा कि सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रही थी। उनकी आंखों में मानो अमृत भर रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। जैसे शीला इसी माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उसको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला जी को आदर से घर ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में सकुचारक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुच होते हुए कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ।
वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर से लोगों ने नजर मिलते ही उसे शर्म आने लगती थी। उसने याददाश्त पर भी जोर दिया पर उसे कुछ याद नहीं आया। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए तुझे मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम के शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक और उसकी सिसकती पीठ प्यार का भरा हाथ रख दिया, सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप की और छाया जैसी होती है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और मुझे क्या परेशानी है, तेरे दुखी की बात मुझे सुना है, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरा दुख का कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला ने मन में कुछ तसल्ली आई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, परम भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। ययाक हमारा भाग्य है हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, प्रेस, चरस, गांजा वगैरह शराब आदि शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, खुश सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा ही कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्यार, करुणा और अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का वह व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, जिसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत अपने वालों की वह करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। कि लोग कहते हैं सोने के गहने की, हल्दी कुमकुम के से पूजा करो, इस व्रत को हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने से पूजा करने से फल नहीं मिल सकता, तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि की पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत का फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख रख के इसी तरह आसन पर बैठ जाओगे। सामने पटक पटा रखा कर उसको ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबा का कलश रख दो। कलश में एक छोटा कटोरी रखो। उस कटोरी में एक छोटा सा गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी की बहुत स्वरूप और माँ लक्ष्मी को भी यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजा विधि करते वक्त
प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधिवत स्वरूपों के सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी सत्वन का पाठ करें। बाद में कटोरों में रखे गहने हुए गहनों का रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर, नहीं चल सकता तो फिर आरती उसके 11 बार सच्चे हृदय से जय लक्ष्मी माँ बोले। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो वह पूरी तरह से माँ लक्ष्मी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद आपके लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो और पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद रखकर उपवास करो। न शांति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी थोड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना रुपए ले लो, पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधवा अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो कर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भाव पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हुई, फिर पूछा, माँ अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी होगी यह भी कृपया हमें सुना दीजिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 को मन्नत मानी हो तो उसे शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उत्पादन किया विधि करनी चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ कि विधि हर शुक्रवार को करते वक्त ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद एक भी श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी माँ सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की सौभाग्य सहित लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करती हूँ। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभ विधि के साथ श्रीफल फोड़ो और काम से कम करना चाहिए। फिर लक्ष्मी स्वरूप वैभव स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि प्रणाम करे और माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी माँ व्रत पूर्ण किया है तो हमें माँ हमारी जो भी मनोकामना है वह बोलो की कामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे सनातन न हो उसे स्नान करो। लड़की को मन भाव पति देना उसका यह चमत्कारी व्रत जो करे उसका सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी मनोकाम महिमा अपरंपार है। इस तरह प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा के से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत इसकी 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि जरूर करूंगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं माँ वैभव लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए उसने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ देवी लक्ष्मी माँ जी का रूप धारण कर
माँ जी को पास आ गई। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन इसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से धन थे, पर पति गलत रास्ते में चढ़ गया तो गहने गिरवी रख दिए। पर नक की चुन्नी बच गई थी। नक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पत्ते पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश भर कर रखा। उससे ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कहा, शास्त्रीय विधि अनुसार वंदना करो। यह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। पति खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसे शीला का सारा को मारा नहीं, मनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में माँ वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक माँ लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार में मुताबिक उद्यापन विधि का साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माताजी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करके, हे माँ धन, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे सनातन न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभाव पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उस माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय दर्शकों, तो आज की कथा आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।